ईरान डील के लिए पाकिस्तानी वक्त बुध की सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन हतमी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि डेडलाइन तक ऐसा मुआहदा होना चाहिए जो उन्हें काबिल कबूल हो। धमकी दी कि ईरान ने मुआहदा ना किया तो उसके तमाम पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। बोले ईरान में नए रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। बातचीत में स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और जेडी वैंस शामिल हैं। ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए फ़ाल और बातचीत पर आमादा शुरा मौजूद हैं। मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालसी कर रहे हैं। उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करनी पड़ेगी, वरना पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है और ये अगली शब भी हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पिछली मरतबा हम डील के करीब थे, मगर विटकॉफ, कुशनर और जेडी वैंस ने बताया कि उन्होंने डील तोड़ दी है। इस पर मैंने 45 मिनटों में हुक्म दिया कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दें और वो पुल 10 मिनट में तबाह हो गया। अगर हमने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो उसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। अगर हमने ईरान को इस वक्त छोड़ भी दिया तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली में 20 साल लगेंगे। जंगबंदी हो जाए तो ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ दोबारा खड़ा होना चाहिए। इतवार को सोशल मीडिया बयान पर ईरानियों को गाली देने के सवाल पर ट्रंप बोले, उन्होंने बिल्कुल कहा था, जो कहा उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। गालियों पर नाक़िदीन जो भी कह रहे हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियां वहम पर मबनी करार दे दी। बयान में कहा, ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वस्ता में अमरीका की जिल्लत और रुसवाई की तलाफी नहीं कर सकती। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक इतवार को अमरीकी तैयारों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 4 ईरानी अफसर शहीद हुए थे। ईरान और कतर के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीकी और इसराइली जारहत की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जब ईरान कहता है वो जंग बंदी नहीं चाहता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि जंग ऐसे अंदाज में ख़त्म की जानी चाहिए कि दुश्मन कभी ईरान पर दोबारा हमला ना कर सके। ईरानी अवाम तकलीफ भुगतने के लिए आमादा हैं। उनके घरों के करीब भी बम गिर रहे हों तो वो कहते हैं कि प्लीज़ और बम मारो। अमरीकी सदर ट्रंप का हैरत अंगेज़ दावा। कहा, ईरानी अवाम सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। ईरान में खातून मुजाहिरीन को माथे पर गोलियां मारी गईं, उसके बाद मुजाहिरीन दोबारा नहीं आए। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर करार दिया और कहा, नेटो के साथ साथ जापान और जनूबी कोरिया ने भी हमारी मदद नहीं की। हालांकि हमारे फौजी उनकी हिफाजत कर रहे हैं। ताहम सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत का हमारे साथ ताल्लुक़ शानदार रहा। कुवैत ने हमारे 3 तैयारे मार गिराए। उन्हें हमारे पेट्रियट मिसाइल चलाने नहीं आते थे। फ्रेंडली फायर में हमारे जहाज़ गिराए गए। ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का जिक्र किया और कहा, शहबाज शरीफ के मुताबिक अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 3 से 5 करोड़ लोग मारे जाते। अमरीका की ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी पर ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई का जवाब। कहा, दुश्मन अपने जराइम और ईरान की अहम शख्सियात को कत्ल करके ईरानी मुसल्लह अफ़वाज को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरान की साबित कदमी और मुसल्लह अफ़वाज की जदोजहद जारी रहेगी। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई ने कहा, जंगी मुजरिमों का हर रोज़ धमकियों और तबाही का शोर बढ़ाना उसकी बौखलाहट है। बैनुल-अक़वामी इदारों का जंगी मुजरिमों के इक़दामात पर खामोश रहना अफसोसनाक और बेहिसी है। शायद बैनुल-अक़वामी इदारे अमरीकी और इसराइली जारहत में शरीक हैं। अमरीकी धमकियां, शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, ईरानी पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। ईरान के रहबर मुअज़्ज़म ने अमरीका और इसराइली कार्रवाइयों में शहीद होने वाले बहादुर ईरानी कमांडर्स और शहरियों को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने 2 अमरीकी फ़ौजियों के रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात बताईं। कहा, मंगल की शब F-15 लड़ाका तैयारा ईरान में ऑपरेशन में शरीक था। ईरान में कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल ने अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराया। ईरानी मिसाइल ने अमरीकी एयरफोर्स का F-15E तैयारा तबाह किया। दोनों अहलकारों ने पैराशूट से छलांग लगाई और बाहिफाजत ईरान में लैंडिंग की।
F-15 का वेपन सिस्टम अफसर 48 घंटों तक ईरान में पकड़े जाने से बचता रहा। एयरमैन ने पहाड़ी चट्टानों को अबूर किया और अपने जख्मों का इलाज खुद किया। अपनी मौजूदगी का सिग्नल भेजा। अमले का दूसरा एहलकार जो कर्नल था उसने भी बहिफाजत लैंडिंग की थी, वो जख्मी हुआ। अमेरिका ने पहले एयरमैन को दिन के वक्त और दूसरे को रात के वक्त रेस्क्यू किया। हमारे जहाज 7 घंटे तक ईरान पर परवाज करते रहे। 200 एहलकार भेजकर एक एहलकार को रेस्क्यू किया। अमेरिकी एयरमैन के रेस्क्यू ऑपरेशन में 21 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 155 अमेरिकी तैयारों ने हिस्सा लिया। रेत में फंसे अपने 2 बड़े तैयारे तबाह किए ताकि दुश्मन के हाथ ना लगे। अमेरिकी फौज ने दुश्मन का मुकाबला किया, फंसे अफसर को बचाया। एक एहलकार को बचाने के लिए 100 से ज़ायद एहलकारों की जानें जा सकती थी। अमेरिकी जहाज़ों और हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की गई, कई गोलियां भी लगी। अमेरिकी एहलकारों ने दुश्मन को एंगेज किया, बगैर किसी जानी नुकसान के रेस्क्यू किया। ये ईस्टर था, खुदा हमें देख रहा था। हमने 2 एहलकारों को रेस्क्यू किया। बोले किसने रेस्क्यू से मुताल्लिक़ मालूमात ज़ाहिर की, हम उसका पता लगाएंगे। मीडिया कंपनी जाएंगे और कहेंगे कौमी सलामती का मामला है, नाम बताओ या जेल जाओ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इतवार को ट्रंप को कॉल करके कहा जंगबंदी ना करें। इसराइली ओहदेदार का दावा, कहा नेतन्याहू ने ऐसे किसी भी इक़दाम पर खदशे का इजहार किया। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज़ फायर होगा। ट्रंप ने कहा इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे कि ईरान से अफजूदा यूरेनियम हवाले करे और आइंदा अफजूदगी ना करने की यकीन दहानी कराए। दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारी तो नुकसान अमेरिका को ही होगा। इतने ताबूत वापस जाएंगे कि अमरीकियों को गिनती मुश्किल हो जाएगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए माहिर मिसाइल टेक्नोलॉजी एयर कोमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम ने अमरीकी मीडिया का ये दावा गलत करार दिया कि ईरान शुमाली कोरिया के मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। कहा ईरान के पास अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और सलाहियत मौजूद है। दुनिया भर में ईरानी सफारत खाने धमकियों को संजीदा लेने के बजाय जमकर ट्रंप की ट्रोलिंग कर रहे हैं। जिम्बाब्वे में सफारत खाने ने हुर्मुज़ खोलने की ट्रंप की फरमाइश पर लिखा चाबी खो गई है। डेडलाइन वाली धमकी पर सफारत खाने ने ट्रंप से वक्त आगे पीछे करने की तंजिया फरमाइश कर डाली। बल्गारिया में कार्टून के जरिए ट्रंप को अपना हुर्मुज़ के तंग रास्ते में फंसा हुआ दिखाया गया। ताजिकिस्तान के सफारत खाने ने ईरान को ट्रंप के गले में अटका हुआ दिखाकर उसे उनकी बदतमीज़ी की वजह बताया। इंडोनेशिया में ईरानी सफारत खाने ने अमरीकी तैयारों की ईरान आमद और फिर तबाही की वीडियो शेयर करते हुए ट्रोल किया। आर्मीनिया में वीडियो के जरिए ट्रंप की जंगी जुनून पॉलिसियों को आलमी ईंधन बहरान से जोड़ा गया। और सिंध के अलावा मुल्क भर में बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में फ़ैसलों पर अमल दरामद होगा। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी, जबकि सिंध में मार्केट्स और दीगर औकात कार पर मुश्तमिल मुशावरत का अमल जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि विफाक से कहा है कि स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। ताजरों से मुलाकात हुई है, सबका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ से कहा कि वज़ीर आला ने कौमी अहमियत के मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया। पीटीआई मुराद सईद की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर बुशरा बीबी के ड्राइवर गुलाम बादशाह को सेनेट में कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर सामने ले आई। पार्टी से राय के मुताबिक अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने अखुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई का नाम बतौर सेनेट उम्मीदवार दिया था। पार्लिमानी बोर्ड ने अपोजिशन क़यादत की जानिब से दिए गए नाम अखुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई को मुस्तरद करते हुए इरफान सलीम का नाम फाइनल किया। और बलूचिस्तान में आज ट्रेन सर्विस मअतल। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी। कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद से वापस
किया जाएगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोलान मेल और चमन पैसेंजर ट्रेन पहले ही मुअत्तल हैं। ट्रेन सर्विस ट्रैक मरम्मत की बिना पर मुअत्तल की गई है।